हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज HTML के बाद में CSS की बेसिक क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक के आप लोगों को उनके टैगों के बारे में बताया जाएगा। हम आसानी से HTML के बाद आप CSS को उसमें अपने प्रोग्राम में कैसे ऐड कर सकते हैं और अपने प्रोग्रामों को कैसे बना सकते हैं, ये हम सब सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। CSS को भी हमें बनाने के लिए नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा। हम नोटपैड अपना ओपन कर लेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर न्यू पेज कर लेंगे। नोटपैड पे न्यू पेज ओपन करने के बाद अब हम लोग अपना आज का प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम HTML लिखेंगे, CSS के भी प्रोग्राम में हमें HTML लिखना पड़ेगा। HTML डालेंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे हेड, उसके बाद फिर डालेंगे यहाँ पर में हमें यहाँ पर डाल देना है स्टाइल, STYLE। हमने यहाँ पर डाल दिया स्टाइल, STYLE। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में फिर हम इंटर करेंगे और यहाँ से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डाल देंगे बॉडी। हम बॉडी डाल देंगे। बॉडी डालने के बाद में बॉडी का जो भी कलर रखना है हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखने के बाद फिर यहाँ पर डैश करेंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे कलर, COLOR, कलर लिख दिया, सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे जो भी कलर का नाम डालना है हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाल देंगे ब्लू कलर। ब्लू कलर डालने के बाद इसे यहाँ पर क्लोज करेंगे, सेमीकोलन से हम क्लोज करेंगे और यहाँ से फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर इंटर करेंगे। अब हमने लिख दिया यहाँ पर H1 करने के बाद H1 का फिर हमें कलर देना है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लिया, यहाँ पर हमने दे दिया कलर करने के बाद फिर सेमीकोलन करने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया येलो। यहाँ पर हमने येलो डाल दिया और इसको सेम कोलन से बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पैराग्राफ को ओपन कर लिया है। पैराग्राफ ओपन करने के बाद फिर से ब्रैकेट को ओपन किया और पैराग्राफ का कलर यहाँ पर दे देंगे। तो हमने क्या, पैराग्राफ का जो कलर होगा, कलर सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर लिख दिया रेड, जो पैराग्राफ का कलर होगा वो रेड होगा। ये सेमीकोलन से इसे भी क्लोज कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमने, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हमने बॉडी को कलर दिया है, H1 को कलर दिया, P को कलर दिया है। जबकि हम लोग पहले H1 को ब्रैकेट में रखते थे और उसके बाहर जो लिखते थे वो वहाँ पर कलर हमें आउटपुट में दिखाई देता था। इसमें क्या करेंगे, CSS में हमने H1 को डिफाइन कर दिया है कलर येलो। जब H1 का यूज कहीं भी किया जाएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट येलो कलर के साथ में ही आएगा। पैराग्राफ को भी हमने डिफाइन किया है, तो पैराग्राफ जो कलर है वो रेड कलर में आएगा। कभी भी कहीं भी यूज करेंगे तो वो रेड कलर में दिखाई देगा। इतना करने के बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे और न्यू स्लाइड से हम लोग यहाँ से न्यू पेज पे, हम न्यू लाइन पे जाने के बाद यहाँ पर स्टाइल को सबसे पहले क्लोज करेंगे, STYLE, स्टाइल डाल दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर इंटर कर देंगे, हेड को भी क्लोज कर देंगे। हेड को क्लोज करने के बाद हम इंटर करेंगे। अब यहाँ से अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम जो था इसकी अभी हमने कोडिंग कर चुके हैं। अब इसके बाद जो करेंगे वो हमें आउटपुट पे दिखाई देगा। तो उसके लिए हमने बॉडी को ओपन कर लिया। बॉडी को ओपन करने के बाद अब हम अपना जो भी डेटा है उसको हम टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हमने H1 कर दिया। H1 करने के बाद फिर यहाँ पर हम अब हेडिंग डालेंगे। तो H1 में हमें हेडिंग डालनी, तो हमने यहाँ पर डाल दिया सेंटर का नाम, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर डालने के बाद H1 को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है और फिर इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ को बनाना है। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर हमने P लिख दिया पैराग्राफ।
अब पैराग्राफ में क्या डालना है, पैराग्राफ में हमें सेंटर का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर हम एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या, नियर GIC बिहटगौर सीतापुर। अब जब हमारा पैराग्राफ में एड्रेस टाइप हो चुका है, हम यहाँ पर पैराग्राफ को भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। स्लैश लगा के पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में अब हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फाइल को अपनी सेव करके हम लोग देखते हैं। तो सेव करने के लिए हमें पता है कंट्रोल S करेंगे। S करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करना है। तो डेस्कटॉप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब फाइल का नाम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के नाम से एक डाल देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल CSS डॉट यहाँ पर HTML लिखना पड़ेगा। जैसे कि हर बार हम लोग लिखते थे फाइल का नाम उसके बाद .html, तो वो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा। डाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी फाइल को हम देखते हैं। फाइल जो हमारी है example.css.html के नाम से दिखाई दे रही है। अब हम लोग फाइल को अपनी ओपन किया है, तो हम देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड जो भी कलर है, बैकग्राउंड हमारा येलो और बैकग्राउंड हमारा ब्लू आ रहा है। हमने इसमें क्या डाला था, हमने इसमें बॉडी बैकग्राउंड जो है वो हमने ब्लू डाला था, इसलिए यहाँ पर ये जो हमारी फाइल है इसका बैकग्राउंड भी ब्लू आ रहा है। दूसरा, हमने यहाँ पर H1 को कलर किया है, तो कलर येलो कर, H1 का कलर येलो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हमने इसका जो पैराग्राफ का कलर था वो हमने रेड किया था, तो यहाँ पर पैराग्राफ भी हमारा रेड आ रहा है। अब इस तरीके से हमने एक हमारा जो सेक्शन है वो बन के तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हर बार जब यूज किया जाए, H1 यूज किया जाए, तो ये सारी चीज़ें कलर ऑटोमेटिक उसके साथ में आ जाएं। तो अब उसके नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग यूज करके देखते हैं आता है कि नहीं आता। उससे पहले हम लोग यहाँ पर इसके कुछ कलर चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे ब्लू था, इस ब्लू कलर को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर येलो डाल दिया यहाँ पर, और येलो कलर की जगह हमने यहाँ पर डाल दिया है ब्लू। अब फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद ऑल टाइप करके फाइल को ओपन करते हैं, F5 वाले बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश किया है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि अब बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। ऊपर जो हेडिंग कलर है वो हमारी ब्लू कलर में हो चुकी है, और जो टेक्स्ट कलर है ये यहाँ पर रेड हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग ओपन करते हैं। फिर से हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ पर हमने डाल दिया H1 डालने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ओपन करने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पर जो भी H1 के बाद यहाँ पर हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हमने डाल दिया पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डालने के बाद फिर से हमने H1 को यहाँ पर क्लोज कर दिया है, और क्लोज करने के बाद फिर इंटर किया। उसके बाद हम फिर अपने पैराग्राफ को ओपन कर लिया। तो पैराग्राफ भी बनाना, तो ओपन कर लिया पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में जो हमें कंप्यूटर के पार्ट्स टाइप करने हैं वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो पैराग्राफ के टाइप करने के लिए हमने यहाँ पर डाल दिया है माउस। उसके बाद BR टैग का यूज करेंगे, कीबोर्ड, फिर BR टैग यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर हमने डाल दिया CPU। BR टैग, यहाँ पर BR टैग से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, नई लाइन पे ले जा सकते हैं, इसलिए BR करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया मॉनिटर। डालने के बाद अब यहाँ पर हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद ऑल टाइप करेंगे और F5 यहाँ पर F5 वाले बटन प्रेस करेंगे। अब हम देख रहे होंगे हमने H1 केवल डाला था, और यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो कलर आ रही है। जैसे कि H1 डाला, यहाँ पर ब्लू कलर की फाइल शो कर रही थी, और फाइल ब्लू कलर का हेडिंग शो कर रही थी, और नीचे वाली हेडिंग जो पैराग्राफ था
वो हमारा रेड कलर में था, तो रेड कलर में आसानी से आ रहा है। अब इससे क्या है, हम इसे डिफाइन कर देते हैं, एक बार डाल देते हैं, उसके बाद जितनी बार चाहे उतनी बार आसानी से हम बस H1 को डालेंगे और हमारी हेडिंग बनके तैयार हो जाती है। पैराग्राफ में अगर कर देंगे तो पैराग्राफ में अगर है तो पैराग्राफ भी वहाँ से बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम एक बार करने के बाद में अपने प्रोग्राम को कई बार अगर रिपीट करते हैं तो बार बार हमें उस टैग को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है और आसानी से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।